Hello everyone, good evening. How are you? I hope all of you are good and healthy. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, ठीक है। तो नाउन क्या है, नाउन का नंबर क्या है, जेंडर क्या है, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन, ठीक है। केसेस ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के 4 केस होते हैं, ठीक है। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है वोकेटिव केस एंड चौथा है पॉजेसिव केस। ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस वो है जिसमें नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो, ठीक है। जैसे विकास हैज बीटन, ठीक है। तो इसमें विकास क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस। अगला ऑब्जेक्टिव केस, ही हैज मेड, सॉरी मैं विकास वाले एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टेक ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। he has written विकास, ठीक है। तो विकास क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला आता है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या आता है? इसमें हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, ठीक है ना। वो होता है आपका वोकेटिव केस। जैसे मुकेश कम हियर, जो हो गया आपका वोकेटिव केस, ठीक है ना। इसमें कॉमा आता है, ठीक है ना, वोकेटिव केस में। पॉजेसिव केस क्या होता है? ये आपकी बिलोंगिंगनेस दिखाता है, आपका ओनरशिप दिखाता है, आपका पोजीशन दिखाता है उस पर, ठीक है ना। पॉजेसिव केस, ठीक है ना। इससे पोजीशन दिखाने के 2 वर्ड यूज करते हैं केवल, एक एपोस्ट्रोफी एस होता है और एक होता है ऑफ, ठीक है ना। तो पोजीशन कैसे दिखाता है अभी बताता हूँ मैं। पॉजेसिव केस जस्ट अ वेट, पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में क्या होता था? एपोस्ट्रोफी एस आता है और एक आता है ऑफ, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस आता है और एक आता है ऑफ, ठीक है। तो जैसे कोई भी लिविंग थिंग है और एक होता है नॉन लिविंग। जो लिविंग है ना उसके साथ हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ, लेकिन जो नॉन लिविंग है उसके साथ में केवल ऑफ का यूज करता है, ठीक है ना। आई रिपीट, जो लिविंग थिंग है उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है उसके साथ में केवल ऑफ का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, ऐसे लिखता हूं मैं, जैसे रवीज फादर इज ए डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। रवि लिविंग थिंग है तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज करा है मैंने। अब मैं लिखता हूं बुक्स पेज आर टोल्ड, ठीक है। बुक नॉन लिविंग है इसलिए बुक्स पेज ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इसकी जगह यूज करेंगे द पेज ऑफ बुक, द पेज ऑफ बुक, ये आपका करेक्ट होगा। द पेज ऑफ बुक आर टोल्ड, ठीक है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट समझ आएगा आपको बेटा को। अगला रूल है आपका जॉइंट पोजीशन, ठीक है ना। 2 नाउन एक साथ आए हुए हों तो किसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या दोनों के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज पढ़ते हैं जब नाउन जो है जॉइंट पोजीशन शो कर रहा हो।
जॉइंट पोजीशन, ठीक है ना। जैसे नाउन 1 है एंड नाउन 2 है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस अगर हम सेकंड वाले नाउन के बाद में लगा रहे हैं, जो पहला नाउन उसके साथ में ही लगा रहे हैं, तो इनके लिए एक ही चीज की एक ही बिलोंगिंगनेस होती है, एक ही चीज होती है, उसी के साथ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। अगर दोनों नाउन के साथ में मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब हो गया दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों का अलग पोजीशन है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मोहित एंड अंकित car is expensive. मोहित एंड अंकित कार इज एक्सपेंसिव, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, अंकित के बाद केवल एस लगाया है, मोहित के बाद मैं एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। इसका मतलब ये है जो कार है ना, दोनों की एक ही है, ठीक है ना, वही कार मोहित की है, वही कार अंकित की है, ठीक है ना, दोनों का एक ही पे पोजीशन है। अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ में लगा देता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो कार मोहित की भी है, मोहित की अलग है और उसकी अलग है, ठीक है ना। मोहित एंड अंकित कार आर एक्सपेंसिव, ठीक है ना, आर एक्सपेंसिव मतलब समझ आ रहा है ना। इसमें प्लूरल वर्ब यूज होगी, इसमें क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ओके। जॉइंट पोजीशन में क्या होता है, अगर हम नाउन 1 के साथ में और नाउन 2 के साथ में, दोनों के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तो उस पर अलग अलग जो 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 भी उसके साथ में पोजीशन है ना, जो भी पोजीशन वाली थिंग है, उस पर दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन एक ही चीज पे अगर दोनों का है ना, मतलब जो पोजीशन है, तो वो चीज एक ही है इसमें, तो उसमें हम केवल सेकंड नाउन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगला रूल है हिसिंग साउंड का, ठीक है ना, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड क्या होता है, जैसे स्नेक करता है वो वाला हिसिंग साउंड, ठीक है। तो हिसिंग साउंड जैसे अब मैं लिखता हूँ जीसस लाइफ, क्या ये करेक्ट है, तो और सा भी लग रहा है ना जीसस लाइफ करके, ठीक है ना। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये रूल है कि जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, वो ना लगा के कॉलम में एपोस्ट्रोफी साइंस लगा देते हैं इसके पीछे, ठीक है ना। तो इसे ऐसे लिखेंगे जीसस लाइफ, ठीक है। इसमें एक चीज हो रहा है, अगर कोई लास्ट में कोई भी लेटर लास्ट में एस है, किसी वर्ड का लास्ट लेटर एस है, तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर एस है ना, तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। जैसे विकास बुक, पारस पेन, ठीक है। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि लिविंग के साथ में हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। बट जैसे आपने केमिस्ट्री की बुक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही इंग्लिश में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हम इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया कि जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, हम नॉन लिविंग के साथ में भी यूज करते हैं। और वो कौन कौन से ओकेजन है जब हम नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस करते हैं, वो अभी बताऊंगा। जैसे नॉन लिविंग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सा ओकेजन है पहले देखते हैं। जब हम टाइम डिनोटिंग वर्ड हो, प्लेस डिनोटिंग वर्ड हो, उसमें कोई इडियम्स हो, ठीक है। जैसे टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या है, टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया 1 days लीव, ठीक है ना। 1 डे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है ना। 1 week's हॉलीडे,
ठीक है। प्लेस डिनोटिंग वर्ड क्या होगा, जैसे दिल्लीज क्लाइमेट, मथुरास पेड़ा, ठीक है। तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। जैसे इडियम्स होते हैं, जैसे एडम सेल, एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है। कुछ एक और है इसमें जिसमें हम यूज करते हैं, होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण, किसी चीज को ऐसे दिखाना जैसे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज है उसको ऐसे दिखाना, शो करना जैसे वो लिविंग है। जैसे मैं लिखता हूँ नेचर्स लव, ठीक है, दैट्स आई सी हैंड, इसका लिख रहा हूँ पॉजिटिव पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का क्या है, दैट्स आई सी हैंड, ठीक है ना। इसमें क्या है, चीज को ऐसे दिखाना है जैसे लिविंग है, ठीक है ना। फॉर्च्यून्स फेवर, फॉर्च्यून्स फेवर, नेचर्स लव, मतलब नेचर का लव नहीं होता, और तो लव कौन करता है, आदमी करता है, ठीक है ना, पर्सन करता है लव। लेकिन इसमें क्या है, नेचर लव दिखा रहा है। डेथ के कभी कोई हैंड नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डेथ के हैंड है, डेट्स हैंड, ठीक है, दैट्स आईसी हैंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नॉन लिविंग क्यों, मतलब एज ए लिविंग मानवीय करना, मतलब एज ए लिविंग शो करना, ठीक है ना। लिविंग, ठीक है। अगला पढ़ाता हूँ मैं, टेक्स्ट ऑफ नाउन हो गया। अब नाउन के रूल बताऊंगा, ठीक है। नाउन के रूल जिनसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो आप, जैसे एयरफोर्स लेवल, एसएससी लेवल का, तो उनमें क्वेश्चन बनते हैं, वे रूल बताता हूँ। और वो रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी तक ये पढ़ा था हमने, किसी को बेस, मतलब अपना बेस तैयार किया है। अभी हम रूल में जब पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, रूल हमारे समझ में आएंगे, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, चीज से हम समझ गए। नाउन पढ़ा, जेंडर पढ़ा, नंबर पढ़ा, नाउन के पार्ट्स पढ़े थे, उस चीज से अब हमारा बेस क्लियर है। तो हम जो भी अगर बोलेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन है, तो हमारे दिमाग में आइडिया जाएगा, किसी वर्ड, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नेम है, वो पर्सन नाउन है, ठीक है ना। जैसे कलेक्टिव नाउन हो बोलूंगा मैं, तो कलेक्टिव नाउन सिंपल माइंड में आ जाएगा कि ग्रुप, जो डिनोटिंग वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है, रूल 1 बताता हूँ। रूल 1, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं दो नाउन को, और जो सेकंड नाउन है या जो अदर नाउन है, उसमें उसकी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो उस नाउन के आगे हम द लगाते हैं, ठीक है ना। जब हम दो नाउन को कंपेयर कर रहे हैं, नाउन 1 एंड नाउन 2, तो द लगाते हैं जिसमें जिसकी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जिसकी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं उसके पहले द लगाते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास कौन थे, पोइट थे। शेक्सपियर कौन थे, पोइट थे, ठीक है ना। शेक्सपियर की वर्ल्ड वाइड नोन है, ठीक है ना। उसकी पोएम है, आज भी फेमस है, ठीक है ना। अभी उनकी डेथ के बाद भी उनकी पोएम फेमस है, ठीक है ना। तो कालिदास भी एक ग्रेट पोइट थे इंडिया के। तो उनकी जो पोइट वाली क्वालिटी है ना, उसको कंपेयर किया गया है शेक्सपियर वाली क्वालिटी से। तो हमने क्या करा, यहाँ दी यूज करा बिफोर शेक्सपियर, ठीक है ना। ये है, जैसे अभी एक एग्जांपल लिखता हूँ, कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अगला रूल देखो। अगला रूल है रूल नंबर 2। जब हम कॉमन नाउन जब हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, ठीक है, जब हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब और न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो,
सिंगुलर वर्ब और न्यूट्रल जेंडर, जैसे द जूरी has given its decision, ठीक है। द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, यस ठीक है, जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, तो मैंने जेंडर कौन सा यूज करा, न्यूट्रल, एंड कलेक्टिव नाउन है जूरी, वर्ब कौन सा यूज करी हमने, सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है या कुछ भी समझ लो, जैसे अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है ये डिवाइड हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो इनका, ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करके डिनोट कर रहा हो, ठीक है ना, देयर ओपिनियन समथिंग एल्स इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिवाइडिंग, देन वी यूज प्लूरल वर्ब, डिवाइड हो रहा हो या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो देन वी यूज प्लूरल वर्ब एंड इट्स ओन जेंडर, ठीक है, जो सा ये डिनोटिंग वर्ड है, ठीक है ना, जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका जेंडर यूज करते हैं। जैसे द जूरी jury has been divided in its decision। क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। द जूरी हैज बीन डिवाइडेड, जूरी क्या हो रही है अपने ओपिनियन में या डिसीजन में डिवाइड हो गई, ठीक है ना, तो जब डिवाइड वाला वर्ड डिनोट कर रहा है ना तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या बताया था मैंने, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा, हैव, द जूरी हैव बीन डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, क्या है, इन इट्स डिसीजन, क्या ये सही है, गलत है, क्या आएगा यहाँ पे, अब भी ये गलत है, यहाँ आएगा देयर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है, देख लो। अगला रूल है, ठीक है, अगला रूल क्या है कि न्यूमेरिकल वर्ड हो कोई भी, न्यूमेरिकल वर्ड, उसके साथ में हम यूज कर रहे हैं यूनिट काउंट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ काउंटिंग, नोट काउंटिंग दोनों पड़ती है यूनिट, जैसे क्या क्या है यूनिट ऑफ काउंटिंग, जैसे बिलियन, मिलियन, ठीक है, डजन, थाउजेंड, एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या है, यूनिट ऑफ काउंटिंग है, तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं इसको, ठीक है, सिंगुलर, जैसे सिंगुलर कैसे, जैसे एग्जांपल देखो, he has purchased 10 डजन बनाना, ठीक है, तो इसमें एरर कैसे आती है, इसमें क्या बोलेगा, 10 डजन्स दे देगा, ठीक है ना, वो गलत है। अगला इसकी में एक और रूल है, अगर हम केवल यूनिट ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, ओनली यूनिट ऑफ काउंटिंग, तो इसे हम प्लूरल यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, हम प्लूरल करते हैं, जैसे एग्जांपल देखो इसका, he has purchased, और एक ऑफ भी लग जाता है इसके आगे, डजन्स ऑफ बनाना, ठीक है, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है, ये अगला रूल है। कुछ नाउन्स
रूल नंबर 4 देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं। उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। कौन से हैं वे नाउन, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए इसका, न्यूज इज ट्रू, ठीक है। अगर हम यहाँ आर लगा दें तो गलत होगा, न्यूज आर ट्रू वो गलत होगा, ठीक है। देखिए इसे, जो अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला रूल, ठीक है ना, ये आज का लास्ट रूल है, फिर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। रूल नंबर 5, ठीक है ना। अगर हम द लगा देते ना एडजेक्टिव के पहले, तो होल कम्युनिटी को दिखाने लगता है, होल कम्युनिटी, ठीक है ना। जैसे जैसे दी लिखा मैंने, दी के आगे लगा दिया मैंने पुअर, ठीक है ना, ये होगा दी पुअर, तो द पुअर मतलब हो गए दुनिया के सारे पुअर, ठीक है ना। द पुअर, द रिच, द शिप, द ओल्ड, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब मैं जैसे सेंटेंस लिखूंगा तो इनके साथ में मेरे को प्लूरल वर्ब लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब। अगर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लिख रहे हो तो ये गलत है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, ये सही होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना द पुअर इज ऑनेस्ट, तो ये गलत है। इज लिखूंगा तो ये गलत होगा, ये क्लियर गलत होगा, ठीक है। तो द पुअर आर ऑनेस्ट ये सही होगा, ठीक है। जैसे द सिक आर प्रेजेंट, जितने भी बीमार लोग हैं ना, जैसे अगर मैं कहीं हॉस्पिटल में हूँ, किसी में हूँ, तो अगर अटेंडेंट जाके डॉक्टर को बोलता है सर द अटेंडेंस के लिए कहीं भी अगर कुछ है, तो वो सारे सिक के लिए अगर यूज करेगा ना तो वो बोलेगा द सिक आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये जो द सिक है ना, ऑल सिक, जहां भी जितने भी बीमार है ना, सारे के सारे उन लोगों को डिनोट करेगा, ठीक है ना, सारी की सारी कम्युनिटी को डिनोट करेगा। ओके, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक माई चैनल, ठीक है ना, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, थैंक यू।